अरे जू का कर रहा है? तूने दई दिनंते कुछ ना खाओ, तुझे प्रसाद काऊ के लिए धर रहे हो है झोले में हैं? प्रसाद का निरादर करोगो तो किशन भगवान रूठ जाइए तो से। मेरे भाई, मोको लगतो है किशन भगवान रूठे ही हैं मोते। तवहीं तो गरीबी दूर ना कर रहे हम लोगन की। अज्जू प्रसाद, यो तो मैंने घरवाली के लिए धर लो है। उसके पेट में भी तो कुछ ना गौ 2 दिन अंते। अच्छा, जो बात तो सही सोची भाई तूने। तू धर ले अपनो प्रसाद और आजा। यो मेरो प्रसाद, दोनों भाई मिलके खाएंगे। अरे ना भाई ना, तू खा ले, तू भी तो भूखो होगो। अब भाई बोल तो है, फिर परायो जैसी बात कर तो है। चल अब आ जल्दी से, काम पर ना जानो के। देर है गई तो पतो है ना, सेठ कितनी बातें सुनाओगो। विशाल और गोपाल की दोस्ती बहुत पुरानी थी। विशाल की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी माला बहुत ही सीधी सादी थी। गोपाल अभी कुंवारा ही था। लंबी बीमारी से जूझते हुए उसके माँ बाप इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद से ही गोपाल बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन जब से उसकी दोस्ती विशाल से हुई, उसका अकेलापन दूर हो गया। दोनों सिर्फ कहने को दोस्त थे। सच तो यह है कि दोनों में सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार था। पर दोनों ही अपनी गरीबी से परेशान थे। दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहे थे। इसके अलावा दोनों ही भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज एक साथ कृष्ण मंदिर जाते और उसके बाद ही अपने काम पर जाते। एक दिन काम के वक्त विशाल बहुत उदास बैठा था। ये देखकर गोपाल ने उससे पूछा, का हो गए हो? क्यों मुंह लटकाए बैठो है? थक गए हो का? हाँ भाई, बहुत थकान हो रही है, काम ते भी और इस नरक जैसो जीवन ते भी। सच्ची बोलूं तो एक तू और माला ही है जिनकी वजह से सांसें चल रही, वरना कब को आत्महत्या कर ले तो मैं तो। अरे दिमाग तो ठीक है तेरो, का नाप शनाप बोल रो है? इतनी जल्दी हार ना मानते भाई। और मुझे बता का परेशानी है? भाई, तेरी भाभी मायके जान को कह रही, मैंने मना कर दई तो रूठी है मोते। अरे तो तू मना काय करी? जान दे भाभी को, थोड़े दिन भी ना रह सकत है भाभी के बिना है? अरे ना ना, ऐसी बात ना है। कैसे भेजूं, जेब में ठेलो ना आए, कुछ तो देन पड़ेगो ना उसके हाथ में जान के टाइम। अब खाली हाथ तो ना भेज सकूं। अब जो बात माला समझन को तैयार नहीं, उको लगत है मैं भेजनो ना चाहतो उसे बाके माई के। भाई मेरे, जा में भाभी की कौनू गलती ना हैगी। ये तो अपनी फूटी किस्मत है भाई, जो मेहनत के बराबर पैसा ना मिलते हम लोगन को। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते तो इतनी परेशानी ना होती यार। पर तू फिक्र ना कर, तेरी मुश्किल का एक हल है मेरे पास। इतना कहकर गोपाल अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उन्हें विशाल के हाथों में देते हुए कहता है, ले भाई, ज्यादा तो ना है पर तेरो काम चल जागो। जू का कर रहा है गोपाल? जो पैसे तो तुमने जन्माष्टमी पर किशन कन्हैया की झांकी के लिए धर रखे थे ना, तुम मोए काय दे रहा है? अब मोको अपने किशन कन्हैया पे पूरा भरोसा है बे। कोई ना कोई दूसरो इंतजाम कर ही देंगे। तू अब ही भाभी को मायके भेज सबसे पहले, वरना तेरे घर में महाभारत यूं ही चलत रही ना तो मो को आनो पड़ो किशन कन्हैया बन के गीता को उपदेश देने को, समझो। दोनों इस बात पर हंसते हैं। इसी तरह गोपाल और विशाल हमेशा एक दूसरे की वक्त पड़ने पर मदद करते रहते थे। खास तौर पर गोपाल तो हमेशा ही खुद को मुश्किल में डालकर भी विशाल की मदद करता था। विशाल भी गोपाल को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। वो और माला उसे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते थे। दोनों जिस फैक्ट्री के लिए मजदूरी करते थे, एक दिन उसके मैनेजर ने दोनों को बुलाया और कहा, विशाल और गोपाल, आ गए तुम दोनों? आओ, तुमसे कुछ बात करनी थी। कहा गो मालिक, कौनो गलती हो गई का? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा है, दूसरे शहर में हमारी एक और फैक्ट्री खुलने जा रही है। वो यहां से बड़ी होगी, इसलिए वहां पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन परेशानी यह है कि वहां बस एक ही मजदूर चाहिए। मेरे दिमाग में तुम दोनों का ख्याल आया, तो तुम लोग ही आपस में फैसला करके बता दो कि कौन जाना चाहेगा। मैनेजर की बात सुनकर दोनों दोस्त एक पल को तो खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी एक को ही भेज पाने की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। तभी विशाल गोपाल से कहता है, गोपाल भाई देख,
मुझे तो अपने साथ साथ तेरी भाभी को भी देखनो है। ऐसो कर, तू चलो जा, मन लगा के काम करियो। ना भाई ना, दूजे शहर में पैसे तो मिल जाएंगे पर परिवार ना मिलेगो। तेरे और भाभी के बिना मैं ना रह सकूंगो। माँ बाबा के बाद तुम लोगन के सहारे ही जिंदगी कट रही मोरी। अब फिर से अकेलो न रह पाऊंगो मेरे भाई। इतना कहकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विशाल उसे गले लगाता है और मैनेजर से कहता है, मैनेजर साहब, हो गओ फैसलो। हम दोनों में तक कोई ना जागो। काहे कि हम दोनों गरीबी तो झेल सकत हैं, पर एक दूसरे के बिना ना रह सकें। झई कोई कमाई बढ़ाने को तरीका हो तो बताए दो साहब। वाह, मान गए भाई तुम्हारी दोस्ती को। आज के जमाने में ऐसा प्यार तो सगे भाइयों में नहीं होता। बड़ी मेहरबानी मालिक, बड़ी मेहरबानी। विशाल और गोपाल वहां से चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद मैनेजर उन दोनों को नई फैक्ट्री भेजने का इंतजाम कर लेता है। अब दोनों दोस्त बहुत खुश थे। उन्हें तरक्की भी मिल रही थी और वो साथ साथ भी थे। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान थी। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था, इसलिए बस्ती में कई दिन पहले से ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता के लिए तैयारियां शुरू हो गई थीं। गोपाल हर साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, इसीलिए वो भी अपनी मंडली के साथ मटकी फोड़ने के अभ्यास में जुटा था। ये देखकर विशाल ने उससे कहा, अरे गोपाल, 1.5 फसली और 2 हड्डियां हैं तेरे अंदर, फिर भी हर साल ये मटकी फोड़ने को फितूर काहे चढ़ा लेते हो तू अपने सर। मान जा मेरी बात, रहने दे। भाई, मटकी तो मैं ही फोड़ूंगो, चाहे जो हो जाए। और तू मेरे फुर्ती पे शक ना कर पाए भाई। देख, अब यहीं आ तो हूं मैं, मेरी मंडली प्रैक्टिस कर रही। तू यहीं ठाड़े रह और देख मेरो कमाल। इतना कहकर गोपाल तेजी से अपनी मंडली की तरफ भागता है और एक एक करके अपने साथियों के सहारे सबसे ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है। पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। गोपाल को गिरता हुआ देखते ही विशाल जोर से चीखा और उसकी तरफ भागा। गोपाल बेहोश पड़ा था। विशाल उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर भागा और गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब बचाए लो, देखो कितना खून बह जाको। बचाए लो डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचाए लो। डॉक्टर तुरंत ही गोपाल की जांच करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोपाल विशाल का साथ छोड़ चुका था। ये जानकर विशाल पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। गोपाल का इस तरह चला जाना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो उस दिन भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर बहुत रोया और रोते हुए बोला, किशन भगवान, चुका कर दो। गोपाल तो आपकी कितनी भक्ति करे था, सजा देती तो मौके दे देते। वो बेचारे को काहे छीन लो मोते। अब मैं कैसे जीऊंगा भगवान। विशाल फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसका मन कहीं नहीं लगता था। इसी तरह 2-3 महीने गुजर गए। हमेशा वो गोपाल को ही याद करता रहता। वो घर के कोने में बैठा गोपाल को याद करके रोने लगा। तभी पीछे से माला आ जाती है। वो विशाल के कंधे पर हाथ रखती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है, देखिए, जो बिल्कुल सही बात है कि गोपाल को ऐसे चलो जाने बहुत बड़ो दुख है, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चले है। आप संभालो खुद को। भले ही किसन भगवान ने गोपाल को अपने पास बुला लियो, पर कछु और है जो उनने हमको दियो है। माला की बात सुनकर विशाल उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। माला उसका हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है, हाँ, हमारो गोपाल वापस आ रहे है, अब की बार हमारी औलाद बनके। ये खुशखबरी सुनकर विशाल को बहुत सुकून मिलता है। कुछ ही दिनों बाद वो माला को लेकर दूसरे शहर की नई फैक्ट्री में काम करने चला जाता है। उसे वहां पहले से अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है, जिससे वो माला का खूब अच्छे से ख्याल रखता है। और जल्दी ही फिर से जन्माष्टमी का त्योहार आ जाता है। हर तरफ रौनक थी और विशाल के घर में भी खुशियां आने वाली थीं। रात के वक्त जैसे ही भगवान कृष्ण के जन्म के समय मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हुई। मंदिरों की घंटियां बजने लगी। ठीक उसी वक्त माला ने भी एक सुंदर और पूरी तरह स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। विशाल अपने नन्हे से बेटे को गोद में लेता है और फिर भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप को देखता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये देखकर माला उससे पूछती है, का भाऊजी, इतनी बड़ी खुशी आपके हाथन में है और आप रो रहे? नारे पगली, जे तो खुशी के आंसू है। देख तो, एक तरफ बाल गोपाल को जन्म भाव है और दूसरी तरफ मेरो गोपाल भी मेरे पास वापस आ गया।
विशाल की बात सुनकर माला मुस्कुरा देती है और विशाल अपने बच्चे को गले से लगा लेता है। वो अपने बच्चे के साथ भगवान कृष्ण के मंदिर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, मेरे गोपाल को मोए लौटान के लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद से ही विशाल और माला हर साल जन्माष्टमी का त्योहार खूब धूमधाम से मनाने लगे। माला भगवान कृष्ण का खूब साज श्रृंगार करती और अपने बेटे गोपाल को भी ठीक वैसे ही सजाती। दोनों मिलकर भगवान कृष्ण की झांकी तैयार करते। सब कुछ वैसे ही होता जैसे गोपाल को पसंद था।